बात जो सामने नजर आ रही है कि रशिया ने मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और रशिया जैसा कंट्री ब्रह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से। तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी खरीदेगी। इन्होंने कितने फांसी लाइए, कितने जाके आगे ला दिए इन्होंने। देखो ना 8.3 बिलियन, जिसमें से 3.5 बिलियन रिमिटेंसेस बंद होगी। इन्होंने यहां पे बरामदात का बेड़ा गर्क कर दिया। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री है। उन्होंने प्रमोट किया है और उसका भी, और तीनों चीजों के अंदर देखा जाए तो उन्होंने मेक इन इंडिया और अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो भारत में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में मांग है। कई देश इस सुपरसोनिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में रूस भी इस मिसाइल को अब खरीदने जा रहा है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस आखिरी वार करने की तैयारी में है। खबरें हैं कि रूस ने भारत से मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है। रूस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिसाइल खरीद का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल डी राणे ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस के पास ब्रह्मोस के लेवल का हथियार है। उन्होंने कहा कि रूस ब्रह्मोस के लिए एक संभावित बाजार है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे का मानना है कि रूस ने ब्रह्मोस खरीदने में देरी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने इस मिसाइल को समय पर खरीदा होता तो आज युद्ध में रूस की स्थिति काफी अलग होती। अगर रूस ने इस मिसाइल को खरीदा तो उसके दुश्मनों के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। जंग के मैदान में ब्रह्मोस का इस्तेमाल रूस का आखिरी दाव साबित होने जा रहा है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो अब ये चीज़ें जो हैं रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन ख़रीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया काफ़ी आत्मनिर्भर जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंटरनली चीज़ों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और दूसरे मुल्कों को कहना कि आए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके जो पैसा लगाएं, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज़ हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। और अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती है कि ये एक, मेरा ख्याल है और एक यूके की डिफेंस जर्नल है, उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ये चीज़ें खरीद रही है, पाकिस्तान की हुकूमत बेच रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। उसकी यहाँ तो नाम खरीद सकते हैं, नाम बेच सकते हैं। हम टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी चाइना की, उसकी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। अब पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है और चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, और अब ये चीज़ें जो हैं ये दे शुड हैव गॉन मोर एंड बियॉन्ड दिस। ठीक है जी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है जिसमें यह था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वॉसेनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया, यूएसए और इन कंट्रीज से अपने वेपन्स खरीदता है, मगर अब हमारी बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है कि रशिया ने मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ऐसा कंट्री, यूक्रेन, रशिया, सब भी वाकिफ हैं इस चीज से, उसके लिए रशिया जैसा मुल्क इंडिया से मांग रहा है। क्या कहेंगे इस पे? अभी हम सबको पता है रशिया की बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, वॉर, बैटल्स, जंग को जीतना, एक ईगो का भी इश्यूज है। ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी महविश के ब्रह्मपुत्र और मॉस्को को कंबाइंडली मिला करके ये मिसाइल बना था, जिसमें ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के कल्चर, वहाँ के इमोशन, वहाँ के अट्रैक्शन और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था। 200 से 300 केजी का ये आता है। और हमारे अतुल राणा जी जो इस मिसाइल को लेकर के जो बात करते हैं, उन्होंने इस बात को अपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी किया है कि रशिया ने हमसे मांगा है। अब देखिए, ऐसा है कि रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है और उसका जो एक जो मैन्युफैक्चर का जो तरीका है वो उससे सबको ही वाकिफ है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसमें देखिए ब्रह्मोस में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इंडिया का है।